एक बात मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही है, जिस औरत के बारे में बातें हो रही है, जिसकी 3 साल की बच्ची के बारे में बातें हो रही है, इजाज शाह पता नहीं कहाँ से कौन निकल कर आ गया, उसके साथ सारी फोटोज निकल कर आ रही है, वीडियोस निकल कर आ रही है। राबिया आ गई, प्लीज़ कोई नहीं बोलो, कोई नहीं बोलो। आसिया आ गई, वो तो नशे में होती है, वो तो नशे में उठ के आती है और बातें करती है, उसकी बातें समझ में नहीं आता है। बाकी जो इसकी चमचियाँ हैं वही सिर्फ उछल कूद कर रही है, गंदी गंदी बातें कर रही है, कपास की खेत ये वो। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं तारा की। तारा के बारे में इतनी बातें हो रही है, लेकिन तारा बिल्कुल खामोश है। जब देखो तारा आती है, कभी आके आईब्रो ऐसे शेप करना चाहिए, कभी मैं अपने आईब्रो को ऐसे फिल करती हूँ, कभी मैं ये वाला कलर लगाती हूँ, कभी मैं ये फाउंडेशन से ऐसे करती हूँ। भाई किसको इंटरेस्ट है तुम्हारा फाउंडेशन लगाओ मत लगाओ, गंजा करवा लो, पूरी निकाल दो, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें सिर्फ वो सब जानना है जो तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बारे में बात कहा, उसके पास तो हर एक सबूत है, लेकिन हम तुम्हारे मुंह से भी सुनना चाहते हैं कि तुम भी अपनी सच्चाई बताओ। क्योंकि सब लोग कहते हैं ना कि हम सिर्फ सलमा 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 के बारे में बातें करते हैं, सलमा का सुनना चाहते हैं। नहीं, हम सलमा का नहीं सुनना चाहते, हम तुम्हारा भी सुनना चाहते। तुम अपना साइड भी रखो, हम तुम्हारा भी सुनेंगे, ठीक है। दूसरी बात, आज इसकी बेटी के बारे में 2-3 दिन से कितनी गंदी गंदी बातें हो रही है। मतलब एक औरत होकर इसको इतनी शर्म नहीं आ रहा है कि मेरी बेटी को बदनाम किया जा रहा है, वो भी 3 साल की मासूम बच्ची को। तो कम से कम सामने आओ ना, बताओ ना ये इजाज शाह कौन है, किसके साथ तुमने फोटो खिंचवाई है, ये जो किस वाला फोटो है, किसको तुम किस कर रही थी। कहते हैं ना इंसान गुनाह तो कर लेता है, लेकिन गुनाह छुपा नहीं सकता है, कहीं ना कहीं से वो निकल कर बाहर आ ही जाता है। तो तुम्हारा फिर वही हाल है। तो या तो फिर सामने आ जाओ, आके बता दो कि हर चीज़ सच है, माफ़ी मांग लो। तुम्हें देखने वाले जो हैं, तुम्हारे इतने गुनाहों के बाद भी तुम्हें पसंद करेंगे, और जिन्होंने देखना नहीं है वो तो ऐसे ही नहीं दिखेंगे तुम्हें। लेकिन कम से कम सामने तो आओ, किसी बात पे सामने नहीं। रही वो मुल्तानी और सऊदिया वाली, मुल्तानी का मुझे समझ नहीं आता है, अपने कपड़े के अंदर पिलो भर के ऐसे ऐसे हिलाती रहती है। क्या इसको अच्छा लगता है ये सब चीज़ें? मतलब कि गैरत औरत है, इसको शर्म भी नहीं आता ये सब करते हुए। मतलब यूट्यूब में बैठ के ऐसे ऐसे हिला रही है, दिखा रही है, मतलब इसको खुद से शर्म नहीं आती। कितनी गंदी औरत लगती है। ये कहती है मेरा तो एक छोटा सा बच्चा है, ये तो कितनी एज की औरत लगती है, कोई छोटे बच्चे की माँ तो लगती नहीं है। जो हकीकत बात है, जब ये इतनी गंदगी कर रही तो हमें भी बोलना पड़ता है। ऊपर से वो दूसरी वाली भी पता नहीं अपने आप को पतली आवाज़ करके हाँ हूँ ई आ ये सब चीज़ें क्यों करती रहती है। मतलब इनको क्या लगता है कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत क्यूट, बहुत प्यारी लग रहा है। कभी सर पे दुपट्टा डाल के आ जाते हैं, कभी पूरे उतार के आ जाते हैं। क्या ड्रामा है भाई? दुपट्टा डालना है तो ढंग से डालो, मुसलमान औरतें हो, अगर यूट्यूब में आ भी रही हो, सामने बैठती हो तो तरीके से डालो। कभी डाल लेती हो, कभी नहीं डालती हो। तुम लोगों ने तो मुसलमानों को बदनाम किया हुआ है, बेशरम औरतें। ऊपर से सारी रात बैठ के कपास की खेत एक वरदा नाम की गंदी औरत इन्होंने रखी हुई है, और पता नहीं शिब्बी चिब्बी निब्बी कौन कौन रखा हुआ है। इतनी गंदी गंदी बातें करते हैं, सारी रात इनकी गंदी बातें चलती है। कौन किसकी बीवी कपास की खेत जाती है, कौन सी भी किसकी बीवी कहाँ जाती है। मुझे लगता है ये खुद जाते हैं, मुझे लगता है इन कपास का खेतों में ये खुद जाते हैं, और जाके इनको इतनी एक्सपीरियंस है कि इनको पता है कि दूसरों की बीवियाँ इन्हीं जगहों में जाती है। एक्चुअली ये जाते हैं क्योंकि रात रात भर देखें, पता तो चलता है रात रात भर अकेली बैठी होती है, हस्बैंड चले जाते हैं उनके गलतियां करने के लिए। क्योंकि इनके लिए तो गुनाह जो है, कबीरा गुनाह, इतना बड़ा गुनाह जिना जो है, वो इनके लिए गलती है। तो शायद इनके हस्बैंड भी रात के अंधेरे में गलतियां करने के लिए बाहर निकल पड़ते होंगे, और ये फिर जाती होगी इन जगहों पर। मतलब नाउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। पूरी रात ये बातें करते हैं। और प्रोफेसर आज़म भाई जो है, मुझे लगता है उन पर इनका दिल आ चुका है। मुझे 100% लगता है कि उनका दिल आ चुका है, वरना पूरी रात उस बंदे को लेके बातें करते हैं।
उसको लेके, उसकी बीवी को लेके, उसके बच्चे को लेके, मतलब हमने उनको देखा ही नहीं है। ना उन्होंने कभी अपनी बीवी के फ़ोटो डाला है, ना बच्चों का फ़ोटो डाला है। फिर क्यों? जब सितारा की तारीफ में बातें करते थे तो बहुत अच्छा था, बिल्कुल पूजा कर रहे थे इसको लेके, इनको पीर समझ के बैठे होते थे, ऐसे चारों तरफ घेराव करके बैठ जाती थी औरतें, और रात रात भर गप्पे लगा रही हैं। अब उन्होंने सिख और सच का रास्ता अपनाया तो इन्होंने शुरू कर दी गलत बातें, उनके पीछे गंदी बातें करना शुरू कर दी। गलत है, ये है, वो है। क्यों भाई? सच बातें कोई ना करे, मतलब जो गुनाह कर रहा है बस गुनाह की दलदल में दबता रहे, कभी वो अच्छे रास्ते में ना आए। मतलब हर इंसान गलती होता है। चलो, प्रोफेसर भाई से भी गलती हो गई है, उन्होंने सितारा को सपोर्ट कर लिया। अब उनको पता चला कि भाई वो औरत गलत है। अगर वो एक बंदा अभी सही रास्ते में आ रहा है, सही चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है, सही चीज़ों को सामने लाने की कोशिश कर रहा है, तो तुम लोग उसको बस बदनाम बदनाम करते रहोगे। हमें तो किसी से कोई मतलब नहीं है, साफ बोलती हूँ। ना सितारा से मतलब है, ना सलमा से मतलब है, किसी से मतलब नहीं है। हमें सिर्फ हक और सच से मतलब है। हम चाहते हैं जो सच है वो सामने आए और वो बातें क्लियर हो, क्योंकि हम जिना को प्रमोट नहीं कर सकते, हराम काम को प्रमोट नहीं कर सकते। अभी इस दुनिया में चलो 2-4 दिन हराम काम कर भी ले, खुदा का अजाब उनके ऊपर आता है, हाथ पांव लोगों के अपाहिज हो जाते हैं, एड्स की बीमारी लग जाती, पता नहीं कितनी गंदगी, कितना कुछ अल्लाह ने अजाब रखा हुआ है इन चीज़ों के लिए। फिर भी इन चीज़ों को सपोर्ट किए जा रहे हैं। ऊपर से जब इनको बोलो तारा जैसी तुम्हारी बेटी हो तो फिर इनको आग लग जाती है। सब मिलकर दुआ करें, आमीन बोलना आप लोग। जो जो सितारा को सपोर्ट करते, अल्लाह करे उनकी बेटी, उनकी आने वाला नस्ल, उनकी बेटियां जो है ना तारा की तरह चमकती दमकती रहे। आमीन बोलिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सब लोग मिलकर आमीन बोलिए। क्योंकि ये लोग जब एक गंदा चीज़ को इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो ये तो कहते हैं वो अच्छी है, वो फरिश्ता है, वो नेक है, तो इनको क्या प्रॉब्लम है जब हम बोलते हैं कि इनकी बेटियां उसकी तरह हो? फिर तो इनको खुश होना चाहिए। हमें तो कोई सलमा जैसी बेटी के लिए दुआ दे तो हम तो 10 बार आमीन 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 करते रहेंगे। तो इनको भी खुश होना चाहिए, ये उसको सपोर्ट करते तो उसकी तरह बेटी होने में इनको क्या मसला है? तुम लोग भी उनकी तरह बेटी पैदा करो, उसकी तरह बड़ा करो, उसी की तरह नाम रोशन करे तुम लोग का, जैसे ये तारा रोशन कर रही है ना अपना बाप का नाम। अल्लाह पाक ऐसी औलाद किसी को ना दे, किसी को ना दे। मैं तो कहती हूँ कि इंसान इससे बे औलाद रह जाए ना वो बेहतर है, कि ऐसी औलाद हो जो तुम्हें दुनिया और आखिरत में बदनाम करे, अपने लिए भी जहन्नम खरीदे, तुम्हारी ज़िंदगी को भी अजियत डाले। ऐसे बच्चों का क्या फ़ायदा? किसी के घर में भी ऐसे बच्चों का कोई फ़ायदा नहीं है। गुस्सा इस बात पर आता है फ्रेंड्स कि क्यों नहीं आती है सामने, क्यों नहीं आकर बात करती है। एक सपोर्टर है, कहती है इतने लोगों ने उसको बदनाम किया, इतने लोगों ने उसको बदनाम किया, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया। अरे भाई, कैसे बदनाम किया? अब मैं यूट्यूब चला रही हूँ, मैं बातें करती हूँ, मैं रिएक्शन देती हूँ, कोई मेरे बारे में निकालो ना बातें। कोई बातें होगी तो बातें निकलेगी ना। जिसके बारे में होगा बदनाम, जिसके बारे में होगी चीज़ें, जो लोगों को फ़ोटो अपना देगी, गंदी गंदी फ़ोटो आदमियों के साथ खिंचवाएगी, वही आदमी कल को ब्लैकमेल करेंगे। वरना कौन कर सकता है किसी को? किसी को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। सबसे पहली बात तो है किसी औरत को कोई आदमी हाथ नहीं लगा सकता। मैं इसलिए उस दहा के बारे में ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, क्योंकि सबसे पहले औरत के ऊपर होती है। औरत का करेक्टर स्ट्रांग हो, कोई मर्द ज़बरदस्ती उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। खुद ख़राब होगी तो ही उसको मौका देगी, तो ही उसको पता चलेगा कि ये गंदी है, इसके साथ मैं कुछ करूँ। इसलिए मैं उसके बारे में इतने ज़्यादा बातें नहीं करती, क्योंकि गलती इसकी ज़्यादा है। इसको चाहिए था खुद को रोकती। ये बच्चों की माँ थी ना, इसके बच्चे छोटे छोटे थे ना, इसको अगर शादी करनी थी कोई बात नहीं थी, घोंचू से तलाक ले लो, शादी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐश करो। लेकिन एक शादी में रह के, एक कमिटमेंट में रह के, एक मैरिड लाइफ तुम ऑलरेडी गुजार रही हो, उसके ऊपर तुम हराम के रिश्ते, फिजिकल रिलेशन और आदमियों से कर रही हो, वो सही बात नहीं है। हकीकत है, चलो हमने आंखों से नहीं देखा, लेकिन जिसके बारे में बातें हो रही है वो भी तो क्लियर नहीं कर रही है ना उन बातों को। आके इंसान बोले कि वो तो आके क्लियर कर रही है, अपनी बहन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लाइव में उसको बुला रही है कि चला सलमा सामने बैठ, मेरे साथ बात कर कि मैंने क्या किया तेरे हस्बैंड के साथ। तब पता चलता कि यार हाँ, ये औरत सही है। ऐसे कैसे मान लें हम सही है?
सलमा तो बोल रही है कि मेरे पास हर चीज़ है, इवन चैट दिखाते हुए भी उसने कहा मैं ज़्यादा चैट नहीं दिखाऊंगी। मतलब हम समझ गए थे कि भाई गंदी गंदी बातें, तो उसने कहा मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा दिखाऊंगी। तो थोड़ा सा जो मेन चीज़ें थी, जैसे मुकर जाओ, हम कसम उठा लेते हैं, हम कुरान की कसम उठा लेते हैं, अल्लाह माफ़ कर देगा, ये सब चीज़ें। और दूसरे बंदे ने इनकार किया कि मैं नहीं करूँगा ये सब चीज़ें, तो उन्होंने वही चीज़ें दिखाई। इस फैमिली का कुछ नहीं हो सकता, वन टू ऑल, सबको पता है इनके सब एक। फ़ारूक शराबी, वो या वो भी मुझे लगता है कि वो या तो टुन होती है शराब में या नींद से उठ के आती है। दूसरी नजमा है, नजमा ने तो क्लियर बोल दिया कि अपना घर का एक गटर से उठा के मुझे लगा दूसरी घर गटर में फेंक दिया। तो दूसरा घर गटर कहाँ फेंका था बेटी को? वही तारा के पास। तो अपनी बातें पूरी क्लियर कर दी। उसके बाद राबिया आई, बस कर दे बस कर दे, और ये बात एक इंसान के पीछे पड़ गए हैं, बस कर दे। उसके पास और कोई टॉपिक नहीं था, और राबिया के पास यही था कि बस कर दे बस कर दे। तो राबिया बस कैसे करें जब तुम्हारी वो प्यारी बच्ची, जिसको तुम बच्ची कह रही थी ना कि बच्ची है बिल्कुल मासूम नादान, वो बच्ची ने इतना कुछ कर रखा है, तो कैसे करें यार? ख़त्म कहाँ से हो? जब सोशल मीडिया में आउट हो कि इसकी स्टोरीज आएंगे तो बातें करने वाले तो बातें करेंगे, चाहे मेरे बारे में बातें हो, तुम्हारे बारे में बातें हो, कुछ स्टोरी निकलेगी तो हम बात करेंगे। तो पहले अपनी घर की औरतों को संभालो, पहले घर की औरतों को संभालो, उनको पाक करो। जो उनके ऊपर गंदी नाली का छींटा गिरा हुआ है उनको बोलो पहले उनको आके धोएं, अपने आप को क्लियर करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।